ओम शांति। मैं सागर की संतान ज्ञान सागर की गहराई में समाई हुई हूँ। प्रेम के सागर में समाई हुई हूँ। ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा बाप के प्रेम का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप की याद में मगन हूँ। बाप के मोहब्बत के झूले में झूलने वाली मगन अवस्था में स्थित हूँ। इसी मगन अवस्था में आज के महावाक्य सुन रही हूँ। 20/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जब भी तुम सभा में बैठते हो तो उसमें सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है। बाबा बताते, जब भी बाप योग कराते या मुरली सुनाते हैं तो उस सभा में बैठने वाले का बुद्धि योग अगर बाहर भटकता है, बाहर मुखी है, बाहर की तरफ बुद्धि जाती है, मित्र संबंधियों को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं सभा में इससे बड़ा विघ्न और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा विघ्न ये है, इसी से वायुमंडल खराब हो जाता है। फिर बाबा समझा रहे हैं, जो कार्य तुम बच्चे कर सकते हो मनुष्य नहीं कर सकते, वह कार्य बाबा ने बताया रूहानी ड्रिल, जो तुम बुद्धि से रूहानी बाप को समझ करके याद करते हो, उस मासुक को समझते हो। बाकी दुनिया वाले मनुष्य बाबा कहते हैं जिस्मानी ड्रिल एक दो को सिखला सकते, परंतु वे मासुक बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए रूहानी ड्रिल करना उन्हें आ नहीं सकता। फिर बाबा समझा रहे कि शिव जयंती है रात में और कृष्ण जयंती है सवेरे में। तो इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण शिव आते हैं रात्रि को मिटाने के लिए। शिवरात्रि मनाई ही जाती है कलयुगी रात के लिए, और श्री कृष्ण जयंती मना ही सवेरा हो चुका है। फिर बाबा बापूजी के लिए समझा रहे कि संसार में किसी को भी पिताश्री कह देते हैं, बापूजी कह देते हैं। जो किसी ने भी कुछ कार्य किया तो उसको बापूजी का टाइटल दे देते हैं। तो बाप कहते बच्चे सच्चा बापूजी और रूहानी पिताश्री तो यह बाप है, निराकार पतित पावन बाप। फिर बाबा ने आज 5000 वर्ष का हिसाब बताया कि बच्चे जब श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आएगी, चुरपुर हुई, हलचल हुई, तो वहाँ से लेकर के सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष गिने जाएंगे। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष में एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, इसलिए जो गिनती है वो श्री कृष्ण के गर्भ में आने के बाद से। फिर बाबा समझा रहे कि जो बच्चे बाप के बन करके सुनंती कथनती भागंती हो जाते, राहु का ग्रहण लग जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा कह रहे बच्चे सारी दुनिया में महान कमबख्त देखना हो तो यहाँ मेरे बच्चों में देखो। बाबा कहते हैं वे महान कमबख्त बन जाते क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं बचता फिर कि पुरुषार्थ कर सकें। फिर बाबा धर्म के लिए समझा रहे हैं कि बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो 2 युग तक पूरी पावर से चलता है। ऐसे किसी में ताकत नहीं कि 2 युग एक धर्म पूरी पावर से चले। तो बाबा कहते हैं बाप इतनी पावर वाला धर्म स्थापन करते और बाकी सभी धर्मों का विनाश कर देते हैं। फिर बाबा लक्ष्मी नारायण के राज्य के बारे में बताते कि वहाँ दिल्ली को परिस्तान कहेंगे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य कहेंगे। श्री राधे श्री कृष्ण का कह न सके क्योंकि वह तो राजकुमार राजकुमारी हैं। जब तक वह युगल ना बने तब तक गद्दी पे ना बैठे, और गद्दी पे ना बैठे तो उनका राज्य कह नहीं सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे ये दुनिया है ही रोने की। यहाँ पर कोई बच्चा जन्मा तो उसे भी जाके रुलाते हैं, और कहीं कोई मौत हो गई तो बाबा कहते हैं वहाँ अगर नहीं भी रोता कोई तो भी जा कर के 2-4 लोग उसको रुलाएंगे ज़रूर। अगर रोते नहीं हैं तो उसको भी ग्लानि समझते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही रोने की दुनिया, सतयुग है हंसने की दुनिया, वहाँ कभी भी कोई रोता ही नहीं है। फिर बाबा पुरानी चीज़ के लिए समझा रहे हैं कि इस दुनिया में पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू है। विदेशी लोग पुरानी चीज़ का बहुत मान रखते हैं।
और बहुत महंगे में खरीदते हैं। तो बाबा आज बता रहे सबसे पुराना तो मैं शिव पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। तो फिर तुम मुझे इतना संभाल के मेरा इतना मान क्यों नहीं रखते हो, इतनी पूजा मेरी क्यों नहीं करते हो, क्योंकि सबसे पुरानी चीज़ मैं हूँ। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना, बाप की याद में रहना। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बनकर अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते और बाप भी समझते कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हो, याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी ड्रिल और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं है। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। अभी तुम भगवान शिव बाबा के बच्चे हो ना, बच्चों को फरमान मिला है माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं और बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशुक एक दो को याद करते, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परमपिता परमात्मा माशुक की, परंतु माशुक को जानते नहीं हैं, ना अपनी आत्मा को जानते। माशुक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद और मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते निराकार तो निराकार ही है,
वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर और फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में और कृष्ण जयंती है सवेरे में। उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी नहीं समझते। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवानों वाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना कि शंकर द्वारा। तुम बच्चों को अब समझानी मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते और पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता। अगर कम जाजती हो तो 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता। तब कहते महान कमबख्त, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं।
बाबा आपसे कल्प पहले भी वर्षा लिया था और फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है जो ज्ञान बरसाते, तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। पुखराज परी, सब्ज परी जो ब्राह्मण या पंडा बनकर आती, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को ला नहीं सकते, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते, फिर बहुत भारी सजा मिलती। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते, वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं। बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप आकर स्थापन करते। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में अपना धर्म स्थापन करते। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते। और कोई में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर तुम मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, तो कुंभ कहा जाता मेले को। नदी जाकर सागर से मिलती, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना,
तो जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आत्माएं ज्ञान गंगाएं हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं तो गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है। देहली के लिए कहते परिस्तान था। हर एक की इस समय 5 विकारों से युद्ध चलती है। माया हमारा योग उड़ा देती। बाप को कहते बाबा हम चाहते आपको निरंतर याद करें। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े आ सकता। रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं है। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे। तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। यह सब रिवाज भारत में है। बाप कहते हैं जो होकर गया है उसकी पूजा करते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का, अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति।